नमस्कार, मैं हूं राहुल राणा। ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है अप्रैल 2023 एसबीआई कार लोन। दोस्तों, कुछ चेंजेस आ गए हैं एसबीआई कार लोन में। जो चेंजेस आए हैं मैं आपको वाइट बोर्ड पर बता देता हूं। सबसे बड़ा चेंजेस जो आया है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी की डेट में मैं बता देता हूँ आपको। एसबीआई जो लोन करती है वो करती है कम से कम 3 साल, ओके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल में। तो 3 to 5 year एंड 6 to 7 year, ये है। कम से कम 3 साल रहता है एंड 6 साल, 7 साल, 4 साल, 5 साल, ये 4 साल भी है यहाँ पर। तो बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है अभी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तारीख लिख देता हूँ। आज है 16 तारीख, 16 अप्रैल 2023। आज 16 अप्रैल है। मैं बता दूं, मैं हमेशा हमारे वीडियोस में तारीख जरूर बताता हूं, क्योंकि तारीख का जानना जरूरी है। क्योंकि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो चेंज होते रहते हैं। इसलिए फ्रिक्वेंटली आपने देखा कि मैंने जो वीडियो बनाई उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अभी फिर से बढ़ गए हैं। मैंने बताया था कि 20 पैसे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों क्या है कि अभी 3 साल, 4 साल, 5 साल में जो ब्याज दर है वो है 8.85, 8.95, 9.20, 9.45, ये ब्याज दर है। 8.85 से लेकर के 9.45 तक का ब्याज दर है यहाँ पर 3 साल, 4 साल, 5 साल में। और अगर हम 6 साल, 7 साल में जाते हैं तो इनसे 10 पैसे का ब्याज दर ज़्यादा रहेगा। मतलब इन ईयर्स में इनसे 10 पैसे का ब्याज दर ज़्यादा रहता है। ये ब्याज दर रहेंगे आपके 8.95, 9.05, 9.30 एंड 9.55। दोस्तों, ये है एसबीआई के कार लोन के ब्याज दर अप्रैल 2023 में। ये ब्याज दर चल रहे हैं। मतलब मिनिमम 8.85 है और मैक्सिमम 9.55 का ब्याज दर चल रहा है। ये ब्याज दर सबके लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि कोई कोई कंसेशन हो जाएगा, कोई डिस्काउंट हो जाएगा। कोई डिस्काउंट, कोई कंसेशन नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। किसी बैंक में जाकर के भी कोई स्पेशल डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये पैन इंडिया, पूरे भारत में एक ही स्कीम लागू होती है। इसके अलावा बात करें कि ये अलग अलग क्यों है, राइट। मेन चीज़ है ये अलग अलग क्यों है। ये अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये सिविल के अकॉर्डिंग रहता है। सिविल स्कोर यहाँ पर बेसिकली देखा जाता है कि सिविल कितना है व्यक्ति का। तो सिविल आपकी पहले देखेंगे। सिविल के लिए आपसे पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिया जाता है। पैन कार्ड एंड आधार कार्ड लिया जाता है। इन दोनों की डिटेल डालने के बाद ही आपकी सिविल पता चलती है कि कितनी है। तो जो सिविल स्कोर होता है वो होता है आपका कम से कम 300 to 900, ठीक है। ये सिविल स्कोर है। अब जब हम कोई लोन का लेन देन करते हैं तो हम उसको कितना टाइम पे चला रहे हैं, कितना उसको जल्दी पटा रहे हैं, और टाइम पे किस्तें जा रही हैं। अगर कोई किस्त खराब हुई, आपने टाइम पे नहीं दी किसी भी बैंक को, तो आपका यहाँ पर सिविल खराब हो जाता है। तो सिविल का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमेशा लाइफ में। तो 300 वाले मैंने कभी नहीं देखे। देखिए, हमेशा 550 तक काम खराब हो जाता है। 550 में कोई लोन नहीं मिलता। तो 300 तो एक ऐसा स्कोर है कि मैंने आज तक नहीं देखा। मैं 5 से 6 साल बैंकिंग में हो गया है मुझे, मैंने आज तक नहीं देखा। एंड मैंने 900 किसी का नहीं देखा। मैक्सिमम मैंने सिविल स्कोर देखा है तो 880, 880 तक सिविल स्कोर देखा है। वो भी उनका जिनके बड़े बड़े 2-2 करोड़ का, 1-1 करोड़ का होम लोन चल रहा है, या कोई अच्छा खासा होम लोन चल रहा है जो लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा है। जितना लंबा समय चलता है तो उतना होम लोन में रीपेमेंट भी अच्छा जाता है, लोन भी अच्छा होता है, और आपकी सिविल भी अच्छी बनती है। होम लोन से सबसे अच्छी, दूसरा क्रेडिट कार्ड से सबसे अच्छी सिविल बनती है। और क्रेडिट कार्ड से सिविल अच्छी बनती है, और क्रेडिट कार्ड से सबसे जल्दी बिगड़ती भी है। तो मेन चीज ये है कि सिविल। अब सिविल की क्राइटेरिया क्या है? 8.85 मिनिमम ब्याज दर और 8.95 मिनिमम ब्याज दर के लिए जो सिविल का क्राइटेरिया है वो है 775 प्लस। अगर आपका सिविल 775 या उससे ऊपर होता है, ऊपर कितना जाता है? 900 तक, तो उतना ऊपर होता है तो आप मिनिमम 8.85 एंड 8.95 के ब्याज दर में जाएंगे। डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए यहाँ पर लोन ले रहे हैं।
अब दूसरा, इसके लिए क्या सिविल स्कोर चाहिए 8.95 एंड 9.05 के लिए, यहाँ पे सिविल चाहिए 757, 757 टू 774। अगर 757 से 774 आपका ब्याज दर वो सॉरी सिविल स्कोर होता है तो आपको ये ब्याज दर मिल जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर 721 से लेकर के 756 ये आता है, 721 टू 756, तो आपको 9.20 9.30 का ब्याज दर मिलेगा। ये फिक्स ब्याज दर है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। सिविल आप खुद भी चेक कर सकते हैं सिविल की साइट से, या फिर पेटीएम वगैरह पे या पॉलिसी बाजार पे भी चेक होती है। इसके अलावा मतलब ये वीडियो बनाने का सेंस क्या है, आपको खुद को ये कंफर्म होना कि कोई मेरे को बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, कोई गलत ब्याज दर तो नहीं दे रहा। हर बैंक का, जितनी भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, सबके ब्याज दर इन्हीं के आसपास घूम रहे हैं। कोई 5 पैसे कम दे रहा है तो कोई 10 पैसे ज़्यादा दे रहा है, पर ये समझ लीजिएगा कि इनसे बहुत ज़्यादा नीचे कोई नहीं देगा। कोई आपको बोले कि 7% दे दूंगा, कोई आपको बोले कि 6% दे दूंगा, तो वो गलत ब्याज दर दे रहा है। ऐसा कोई ब्याज दर नहीं होता। ब्याज दर हमेशा 5-10 पैसे ऊपर नीचे सभी गवर्नमेंट बैंक में होते रहते हैं। प्राइवेट बैंकों में इनसे ऊपर जाते हैं। एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग, जो कि महिंद्रा, चोला एंड सुंदरम, श्रीराम फाइनेंस, ये जो होती है फ्लैट का ब्याज दर होती है, तो वो आपको 6% बताएंगे, लेकिन वो कितना गया 12% का ब्याज दर। तो इनसे कम ब्याज दर, ये तो नेशनलाइज ब्याज दर है, तो गवर्नमेंट के ब्याज दर है जो कि कार लोन के लिए बैंक ने सेट किए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इनसे अगर कोई कम दे रहा है तो कुछ ना कुछ झोल उसमें होगा। तो हमें ये जानना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो मिनिमम यहाँ पे जो मैक्सिमम ब्याज दर है वो है 9.45 एंड 9.55। देखिए ब्याज दर कितना हाईएस्ट हो गया, 9.5% से ऊपर का कार लोन में ब्याज दर चल रहा है आज की डेट में। तो इसके लिए जो सिविल चाहिए वो चाहिए 700। यहाँ पे चेंजेस आए हैं दोस्तों, 700 से 720। दोस्तों पहले जो था, जो पहले का जो सिविल स्कोर था वो 650 आ गया था बीच में, 650 एटलीस्ट सिविल थी तो भी लोन मिल जाता था। अब मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा यहाँ पे चेंज आया है कि सिविल 700 से नीचे होगी तो एसबीआई कार लोन नहीं देगी। ये वेरी क्लियर हो गया है। एसबीआई कार लोन 700 से नीचे उनको देगी अगर आप एफडी के अगेंस्ट लेते हैं। तो एफडी के अगेंस्ट लोन लेंगे तो आपको कभी भी कोई भी सिविल नहीं देखी जाएगी, आपकी खराब हो तब भी मिल जाएगी, क्योंकि आपके एफडी रखी हुई है बैंक के पास। लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजनेसमैन हैं, एग्रीकल्चर इनकम दिखा रहे हैं, अपनी ट्यूशन इनकम दिखा रहे हैं, बिजनेस की इनकम दिखा रहे हैं, सैलरीड इनकम दिखा रहे हैं, प्राइवेट सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी एंड डिफेंस वगैरह, जो भी आपकी इनकम है, किसी भी तरह की आपकी प्रोफाइल है, आपका सिविल स्कोर 700 होना तो मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया है आज की डेट में। अगर ये चेंजेस होंगे तो मैं नहीं कह सकता, पर आज 16 अप्रैल से लेकर के अभी ये अप्रैल के महीने में तो यही चल रहा है। और अप्रैल के महीने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अगर चेंजेस आएंगे तो मई जून में आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनकी सिविल 700 से नीचे रहती है, पर हम लोग उनको कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की वजह से अक्सर देखा गया है कि क्रेडिट कार्ड की वजह से सिविल स्कोर कम हो जाता है बहुत लोगों का। लोगों ने क्रेडिट कार्ड गए, किसी पेट्रोल पंप पे गए, किसी पेट्रोल पंप वाले ने बना दिया, उनको पता ही नहीं है, उनका क्रेडिट कार्ड भी आ गया, उनके चार्जेस लगना शुरू हो गए। उन्होंने बोला हमने कभी यूज़ नहीं किया। बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, मेरी एडवाइस है, अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो अपना क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कराते हैं तो सोच समझ के कराइए कि आपको उसको इस्तेमाल करना है, नहीं करना है तो उनसे दूर रहिए, उनको मना कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास 80% लोग आते हैं, 80% सिविल जो ख़राब होती है क्रेडिट कार्ड की वजह से होती है। बाकी तो अगर एग्रीकल्चर वाले हैं तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर लोन या केसीसी वगैरह ये सब सीन रहता है। केसीसी हमेशा एग्रीकल्चर वालों की जो सिविल ख़राब देखी गई वो केसीसी की वजह से देखी गई। हमेशा केसीसी के पेमेंट टाइम पे नहीं, 80% एनपीए हो गए। तो ये ब्याज दर आपने यहाँ देख ली है, सबसे बड़ा मेन था बताने का कि ब्याज दर। इसके अलावा बात करते हैं प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस क्या चल रही है, यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज आ गया है। अब स्टेट बैंक प्रोसेसिंग फीस ले रही है। प्रोसेसिंग फीस सुन लीजिए स्टेट बैंक की क्या चल रही है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप अप टू लिखा हुआ है, अप टू 5 लाख, अगर आप 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 1,000 रुपया की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, आपको 1,000 की प्रोसेसिंग फीस लगेगी, कोई जीएसटी नहीं है, मतलब जीएसटी इंक्लूड है इसमें। इसके बाद अगर आप 5 लाख से अप टू 10 लाख,
5 लाख से 10 लाख का लोन लेते हैं तो आपको 1500 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी रहेगी, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी इसी के अंदर है। अगर आप 10 लाख से ऊपर का लोन लेते हैं, 10 लाख से ऊपर का, तो आपको 2000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस लगेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग फीस के 3 क्राइटेरिया आए हैं, 1 2 3। 5 लाख तक का लोन लेंगे तो 1000, 5 लाख से 10 लाख का लेंगे तो 1500, 10 लाख से ऊपर का लेंगे तो 2000 रुपये। ये प्रोसेसिंग फीस चल रही है स्टेट बैंक की कार लोन की। कार लोन, एसबीआई कार लोन, ये प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है। इसके बाद ये जो वैलिड है, इसमें मेरे पास वैलिड का भी लिखा हुआ है, ये वैलिड है 30/6/2023 तक। आप लोग देख लें, 23/6/2023 तक के लिए वैलिड है, जून तक के लिए वैलिड है, 30 तारीख तक के लिए, कि यही प्रोसेसिंग फीस चलेगी। इसके अलावा अब ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको भी क्लियर कर देते हैं। अब दोस्तों मैं आगे बताता हूं आपको प्रीपेमेंट चार्जेस। प्रीपेमेंट चार्जेस, देखिए प्रीपेमेंट चार्जेस क्या होता है, बीच बीच में पैसे जमा करना। मैंने सपोज करिए 5 लाख का लोन लिया, अब मेरे को बीच बीच में पैसे जमा करना है, तो बैंक यहाँ कहती है कि नील प्रीपेमेंट चार्जेस। 1 अप्रैल का है ये, 1 अप्रैल से आया है ये वाला सर्कुलर। यहाँ पे अलग अलग सर्कुलर बोलते हैं, बैंक के अंदर जो नियम आते हैं ना हर महीने, उसको सर्कुलर बोला जाता है। तो 1 अप्रैल 2023 को ये सर्कुलर आया था, उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास प्रीपेमेंट 0 है डे 1 से, मतलब पहले ही दिन से आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं। आपने 5 लाख का लोन लिया, सुबह लिया था, शाम को इसमें 1 लाख रुपए डाल दीजिए तो 4 लाख पे ब्याज चलेगा, 1 लाख का ब्याज खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर हम प्रीपेमेंट कर सकते हैं तो फोरक्लोजर क्या होता है? फोरक्लोजर बोलते हैं बैंक में लोन को बंद करना। फोरक्लोजर, फोरक्लोजर पे यहाँ लिखा हुआ है 2%, इसके ऊपर जीएसटी लगेगी 18% की। फोरक्लोजर पे यहाँ पर आपकी 2% प्लस 18% जीएसटी लगेगी अगर आप विद इन 1 ईयर लोन क्लोज करते हैं तो, विद इन 1 ईयर। मतलब सपोज करिए आपने, मैंने बोला प्रीपेमेंट तो आप कर ही सकते हैं, कभी भी कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन लोन बंद करना है तो एटलीस्ट 1 साल बाद। तो इसका मतलब प्रीपेमेंट कितना कर सकते हैं? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि किसी ने 5 लाख का लोन लिया और 4,90,000 जमा कर दिए, 1 रुपया छोड़ देगा, वो भी तो प्रीपेमेंट हुआ, लोन तो बंद किया नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, एटलीस्ट आपको 12 किस्तें छोड़नी पड़ेंगी, 12 EMI ये आपको पे करनी है। आपको 12 EMI एटलीस्ट पे करनी है, तब जाकर के आप फोरक्लोजर कर सकते हैं। और अगर आप 12 EMI भी पे नहीं करना चाहते हैं तो आपका जो आउटस्टैंडिंग बचा होगा, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है जो रकम बची हुई है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बेसिस पे है ना, जो लोन होता है SBI का ये रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कटवर्ती ब्याज। जैसे जैसे आपके रकम भी जमा होती जाएगी वैसे वैसे आपका लोन का ब्याज भी कम होता चला जाता है, तो उसको रिड्यूसिंग बोलते हैं। तो जो मूल राशि जो बचेगी यहाँ पर, आपकी जो मूल राशि बचेगी, 5 लाख लिया था, कल 10,000 किस्त गिर गई, 3,000 का ब्याज कट गया, 7,000 मूल में जमा हो गया, तो कितने बचे आपने? तो जो मूल राशि जो बचेगी आपकी, उसके ऊपर ही ब्याज लगेगा हर महीने। सपोज 1 साल की किस्त चली गई तो 1 साल के बाद जो आउटस्टैंडिंग बची है लोन में, उसके बाद में जो पैसा बचा वही तो जमा करेंगे, कि पूरा 5 लाख जमा करेंगे? ऐसा थोड़ी ना कि हमने 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का ब्याज 1 लाख बना तो 6 लाख रुपए हो गए, तो 6 लाख रुपए में हमने मान लो 1 लाख जमा कर दिए तो 5 लाख बनने ही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बेसिस पर रहता है, तो रकम में से ही पैसा कटता है। 1 लाख रुपए ब्याज तो आपके पूरे 5 साल के हैं, 1 लाख ब्याज तो आपका पूरा 5 साल का है। अगर आप पूरा लोन 5 साल चलाओगे तब जाकर के ब्याज लगेगा, इतना नहीं चलाओगे तो इतना ब्याज थोड़ी नहीं लगेगा। तो ये है पहला पॉइंट, प्रीपेमेंट। दूसरा है फोरक्लोजर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्रीपेमेंट क्या है, फोरक्लोजर क्या है, और प्रीपेमेंट कितना कर सकते हैं और फोरक्लोजर कितना कर सकते हैं। 12 किस्तें एटलीस्ट हमें चलानी है तो ही आप उतना प्रीपेमेंट कर दीजिए। फोरक्लोजर 1 साल के बाद आप बंद कर सकते हैं, 1 साल से पहले आउटस्टैंडिंग का आपको देना पड़ेगा जो भी उसमें लगेगा। ये मेन मुद्दा हो गया। इसके बाद बात करते हैं फंडिंग कितनी चल रही है।
दोस्तों फंडिंग जो है, अभी मैं आपको बता दूं, उसको क्लियर कर देता हूं। अभी आपको ये जानने की जरूरत है कि एसबीआई में कार लोन पर फंडिंग कितनी चल रही है। फंडिंग चल रही है अभी 85%। हम लोग 85% तक फंडिंग कर रहे हैं कार लोन के ऊपर। 85% किस चीज का होता है? एक्स शोरूम प्लस गाड़ी का आरटीओ प्लस इंश्योरेंस। एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस। इसमें एसेसरीज और बाकी की चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। इसमें एसेसरीज और बाकी की चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। एक्स शोरूम, आरटीओ, इंश्योरेंस ही रहेगा। इन तीनों का आप प्लस कर लीजिए, इसका 85% तक फंडिंग हो जाती है। अब जो लोग डिफेंस में है, यहां पर डिफेंस वालों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सुन लीजिए, जो भी डिफेंस में थे इससे पहले, कोई बेनिफिट नहीं है डिफेंस वालों के लिए, कोई बेनिफिट नहीं है एयरफोर्स वालों के लिए, कोई बेनिफिट नहीं है आर्मी, कोई बेनिफिट नहीं है किसी भी एक्स्ट्रा पुलिस में हो या आप किसी भी सरकारी उसमें हो डिपार्टमेंट में, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। सिर्फ हाँ, यहाँ मिल सकता है डिफेंस वालों को जिनका अकाउंट डिफेंस सैलरी पैकेज है। ठीक है, तो डिफेंस सैलरी पैकेज वालों को यहाँ पर एक्स्ट्रा 5% फंडिंग मिल जाती है। तो टोटल 90% की फंडिंग है ओनली डिफेंस वालों को। डीएसपी अकाउंट बोलते हैं उनका। जैसे लोगों के सेविंग खाता होता है ना, ऐसे ही सैलरीड पर्सन जो होते हैं उनका डीएसपी अकाउंट होता है। पुलिस वालों का पीएसपी होता है। तो और जो आर्मी वार्मी वाले होते हैं उनका डीएसपी होता है, और जो बीएसएफ में होते हैं उनका पीएमएसपी होता है। पीएमएसपी, पैरा मिलिट्री सैलरी पैकेज। इन सैलरी पैकेज होने के अपने अलग फायदे हैं। और जो एजुकेशन टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, ये तो ना तो ये पैरामिलिट्री में आते हैं, ना ये डिफेंस में आते हैं, ना ये पुलिस में आते हैं। तो डॉक्टर और एजुकेशन वाले आते हैं कॉरपोरेट में। तो इनका होता है सीएसपी अकाउंट, कॉरपोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट। तो हर अकाउंट के अपने अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं। इंश्योरेंस रहते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, प्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंसेस रहते हैं, फाइल प्रोसेसिंग फीस वगैरह में कुछ छूट्स रहती हैं इनको। इसके अलावा इसमें इनके लिए जो चार्जेस होते हैं, स्टेटमेंट चार्जेस, एटीएम चार्जेस, बैंक मिनिमम बैंक बैलेंस चार्जेस, ये सब जीरो रहता है, ऐसे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी अकाउंट्स होने के। तो अब प्री अप्रूव लोन्स बहुत आते हैं इन लोगों को, प्री अप्रूव लोन मिलते रहते हैं, प्री अप्रूव कार लोन, प्री अप्रूव पर्सनल लोन, प्री अप्रूव होम लोन तक आते हैं। पर इन्हीं अकाउंट टाइप्स पे आते हैं, सेविंग खाते वालों को नहीं आते हैं ये अकाउंट्स के बेनिफिट स्टेट बैंक में। तो ये टाइप्स अगर आपके खाते में होते हैं तो ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको। इसलिए अगर आप किसी उसमें हो डिफेंस में या किसी सरकारी डिपार्टमेंट में, तो आप भी अपना खाता दिखवा लीजिए कि मैं अगर बीएसएफ में हूँ या किसी फोर्स में हूँ तो मेरा अकाउंट किस उसमें है कि नहीं है। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपकी सैलरी स्लिप फॉर्म 16 आप जाके अपने जहाँ पे आपकी होम ब्रांच है जिसमें आपका खाता है, उसी ब्रांच में जाकर के आप अपना अकाउंट टाइप भी चेंज करा सकते हैं। दोस्तों दूसरी चीज़ें ये हैं कि लोग पूछते हैं कि कौन सी गाड़ी है जिस पे 100% स्कीम आ रही है। तो 100% स्कीम मैं बता दूं आपको, सारी गाड़ियों पे ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ एक बची है, इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस है जो 30 जून तक, जिस पे अभी 100% एक्स शोरूम 100% ऑन रोड पर फाइनेंस हो जाएगी। इनोवा टोयोटा कंपनी की इनोवा एस क्रॉस हाई क्रॉस 30 जून 2023 तक इस पर एसबीआई आज की डेट में भी 100% फंडिंग कर रही है। ठीक है, तो ये तो था 100% स्कीम का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एज क्राइटेरिया है एसबीआई कार लोन में। एसबीआई में आपका जो एज है वो एटलीस्ट 21 होनी चाहिए, 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 21 साल से लेकर के 70 साल तक का व्यक्ति एसबीआई कार लोन ले सकता है। 21 साल से लेकर के 70 साल तक का व्यक्ति एसबीआई से कार लोन ले सकता है। और लोन ख़त्म करने की समय सीमा होनी चाहिए 75। मतलब 70 साल का जो व्यक्ति है वो 5 साल के लिए कार लोन ले सकता है, क्योंकि 75 साल में लोन ख़त्म हो जाना चाहिए। बैंक का ये कहना है। रीपेमेंट टाइम जो है, जो हमारा रीपेमेंट टाइम है, ये लिखा है यहाँ, जो हमारा रीपेमेंट टाइम है वो है 75 एज होनी चाहिए। तो इसका मतलब 70 साल का व्यक्ति अगर 70 साल का है तो वो 5 साल के लिए ऑनलाइन लोन ले सकता है। 69 का होगा तो 6 साल के लिए, 68 का होगा तो 7 साल के लिए। इस तरीके से पहले तो 67 साल खत्म हो जाती थी, 70 पे रीपेमेंट होता था। अब ये बढ़ा दिया है इन्होंने, काफ़ी टाइम हो गया इसको बढ़े हुए। तो मैंने ये चीज़ भी बता दी कि एज लिमिट क्या है। अगर आपकी उम्र 21 से कम है तो आपको एसबीआई कार लोन नहीं देगी, सिस्टम नहीं बनाने देता, अलाउड नहीं है। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो सबसे मेन
मेन जो चीज़ थी वो एक और है, लोग पूछते हैं कि एसबीआई कार लोन हमें कहाँ से कराना चाहिए। देखिए हर सिटी में एसबीआई का कॉन्सेप्ट चल रहा है हब ब्रांचेस का। हब ब्रांचेस क्या होता है, जैसे मैं ग्वालियर में हूं, तो ग्वालियर की जो ब्रांचेस हैं, यहां पर हब ब्रांचेस हैं सिटी के अंदर। तो सिटी के अंदर की जो हब ब्रांचेस हैं वो है 8। टोटल ग्वालियर में काफी सारी ब्रांचेस हैं सिटी में, लेकिन 8 हब ब्रांचेस बनाई हुई हैं। सपोज करिए अगर 40 ब्रांच है, 40 में से 8 हब ब्रांच है, तो 8 ब्रांचेस, वो हब ब्रांचेस को क्या पावर है कि ग्वालियर के आसपास पड़ता है मुरैना, भिंड, इधर शिवपुरी, गुना, श्योपुर। तो ये जो लोकेशंस होते हैं ये ग्वालियर से अलग जिले हैं। ग्वालियर अलग जिला है, ये अलग जिले हैं। तो ये जो जिले के लोन हैं, इनको इन हब ब्रांचेस के अलावा ग्वालियर में कोई भी ब्रांचेस नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक बाध्य है, आप अपने सिटी के लोन कर सकते हैं बस, सिटी के बाहर के लोन नहीं कर सकते, अपने रीजन को नहीं छोड़ सकते आप। पर हब ब्रांचेस को ये परमिशन दी गई है कि आप ये सभी लोकेशंस के, इवन इंदौर भोपाल के भी लोन कर दिए, इंदौर भोपाल के लोन भी ग्वालियर से कर दिए गए। इतनी पावर है हब ब्रांचेस को। तो आप इंडिया के किसी भी सिटी में होंगे तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि मैं जिस सिटी में हूं, मेरी सिटी में हब ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। क्योंकि अगर मान लो आप डिफेंस वाले हैं, आप कहीं बाहर से आए हैं, तो आपकी हब ब्रांचेस ही कर सकते हैं, ये नहीं कि आप कहीं से भी जाके करा लेंगे। अगर मान लो आप लोकल में बाहर से कहीं रहते हैं, आपका खाता कहीं और ब्रांच में, किसी भी ब्रांच में चले गए, वहाँ पे लोन देने से मना कर दिया, तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि वो हब ब्रांचेस ना हो। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि हर ब्रांच का अपना कॉल होता है किसी भी लोन को करने का। बहुत सारे इन 8 हब ब्रांचेस में से भी मैं बता रहा हूँ, 8 हब ब्रांचेस हैं। ग्वालियर में मेला लगा था, मेले में 8 हब ब्रांचेस में से मात्र 4 ब्रांचेस थी जो कि कार लोन कर रही थी। सोचिए आप, 2200-2300 करीब कार लोन हुए थे अभी मेले में। ग्वालियर में मेला चल रहा था, ट्रेड मेला चल रहा था, ट्रेड फेयर चल रहा था, वहां पे 2000 से ज्यादा 2200-2300 गाड़ियां हुई मात्र 2 महीने के अंदर। और 8 हब ब्रांचेस में से मोस्टली बिजनेस इन 4 ब्रांचेस ने किया, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन इच्छा रखता है और कौन इच्छा नहीं रखता है। ये लोग काफ़ी एग्रेसिव थे कार लोन के लिए, ये लोग काफ़ी अच्छे कॉल्स ले रहे थे, जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे थे, इसीलिए जो कार लोन की टीम थी वो इन 4 ब्रांचेस की तरफ दौड़ रही थी। तो आप भी फाइंड आउट करिए कि आपके लोकल सिटी में कौन सी ब्रांचेस हैं जो इतना एग्रेसिवली काम करती हैं। कुछ लोग होते हैं कि ब्रांच में जाते हैं फिर बोलते हैं अरे यार एसबीआई वाले काम नहीं करते। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी के ऊपर टारगेट होता है, प्रायोरिटी होती है। अब ये हब ब्रांचेस हैं, इनको कार लोन के लिए बोला गया, तो इनकी तो प्रायोरिटी है, इनको तो टारगेट दिया गया, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। 4 में से 8 में से 4 ने किया, 4 ने कम किया तो पर कम किया। तो ये डिपेंड करता है, ये मैं आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो थोड़ा सा, अब ये कहां से पता चलेगा कि यार हब ब्रांचेस कौन सी है? या तो आप वहाँ के जोनल ऑफिस में जाके बात कर लीजिए, जोनल ऑफिस में जाके पूछ लीजिए कि हमारे यहाँ पर जोनल ऑफिस होता है एओ, जहाँ पे डीजीएम साहब बैठते हैं या रीजनल मैनेजर बैठते हैं। आप वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लोकल सिटी में कौन सी हब ब्रांचेस हैं। या फिर आप डीलर से भी, अगर कोई एसबीआई का वहाँ पर है तो वो बता सकता है कि हमारे यहाँ पे हब ब्रांचेस कौन सी हैं। अगर हब ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट नहीं है तो एटलीस्ट डीलर पे जो एग्जीक्यूटिव बैठा होगा स्टेट बैंक का, वो बता सकता है कि कौन सी ब्रांच है आपके यहाँ पर जो इतना एग्रेसिवली कार लोन करती है। कहीं से भी कार लोन लीजिए आप, कार लोन तो सिमिलर है, आपके अकाउंट से लिंक रहेगा। हाँ, बस आपको एनओसी लेने के लिए पर्टिकुलर ब्रांच में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कार लोन ऐसा नहीं कि मेरी होम ब्रांच है तो होम ब्रांच से ही लूंगा, वो आपका पर्सनल चॉइस है कि मेरे होम ब्रांच में जो मैनेजर है उससे मेरी अच्छी पटती है तो मैं उससे ले रहा हूँ, वो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको आपके होम ब्रांच से नहीं मिलता है, कहीं से आप परेशान हो रहे हैं, तो आप सजेशंस भी ले सकते हैं कि कौन सी ब्रांच है ग्वालियर में। ये कौन बता पाएगा? जो मोस्टली डीलर पे बैठ के जो लोग कार लोन करा रहे हैं। तो आप सलाह ले सकते हैं, सलाह लेने में बुराई नहीं है, एंड फिर आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अप्रैल 2023 में कुछ अपडेट्स जो मैंने आपको दी। अगर आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके गाइस, सो थैंक यू, बाय।